सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, वैसे तो बाजार आज बंद है बट आपको पता है बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। एंड दो इंपॉर्टेंट खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ये खबर ऐसी है, मतलब देखा गया इसमें पॉजिटिव कंपोनेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा एंड उसी के साथ साथ एक नेगेटिव खबर भी भविष्य में यहाँ पे आ सकती है। एंड ये जो दोनों खबरें हम लोग को जो देखने को मिल रही है वो एक सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली हिट करने के लिए रहेगी एंड वो है दोस्तों FMCG सेक्टर। सो FMCG सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनके लिए पॉजिटिव नेगेटिव खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो सबसे पहले जो खबर अभी यहाँ पे आ चुकी है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, जो कि भारत से ही रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। भारत सरकार ने ही यह डिसीजन यहाँ पे लिया है जो कि इन FMCG कंपनीज को फायदा देने वाली खबर है, पॉजिटिव खबर है। सो ये खबर क्या है तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है गेहूँ। सो गेहूं से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो रिजर्व्स हम लोग को चीज़ें देखने को मिलती थी उसके ऊपर जो दाम था वो सरकार ने यहाँ पे कम कर दिया है। सो बेसिकली अगर मैं आसान भाषा में बोल दूं, ज़्यादा डीप में ना जाऊं, तो गेहूं से रिलेटेड कुछ दाम आप लोगों को थोड़ा बहुत कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड FMCG कंपनीज के लिए अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो कि FMCG कंपनीज बनाती है गेहूँ से, जैसे कि बिस्किट्स की बात करें, गेहूँ का मतलब एज अ रॉ मटेरियल गेहूँ इस्तेमाल किया जाता है। देन अगर हम लोग बात करें तो आटा, गेहूं का आटा, मतलब हम लोग को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। उसी के साथ साथ कुछ नूडल्स भी अगर आप देखोगे तो वो भी गेहूं से, आटे से ही यहाँ पे बनाते हैं। तो डेफिनेटली इन कंपनीज़ के लिए कैसे फ़ायदा होगा कि गेहूं के दाम जो ज़्यादा देखने को मिलते थे कुछ हद तक हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। बेसिकली देखा गया तो एक आम आदमी के लिए इतना कुछ इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट कंपनीज़ क्या करती है, बहुत बड़े बड़े मात्रा में ये जो रॉ मटेरियल रहती है, गेहूँ रहता है, वो खरीदती है, राइट। तो इसीलिए उनको यहाँ पे बेसिकली फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। सो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं नेस्ले इंडिया जैसी कंपनी है उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे फ़ायदा ज़रूर यहाँ पे हो सकता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ आप लोगों को बताना चाहूँगा। सो नेस्ले के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। देन आप चाहो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर फोकस रख सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ बिस्किट के लिए तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया की, अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर आप चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें ITC, इस कंपनी के ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो बेसिकली पहली खबर हम लोग को देखने को मिली जो कि ऑफिशियल खबर है, सरकार की ओर से खबर आ चुकी है। यस, गेहूं के दाम हम लोग को यहाँ पे कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं रिजर्व्स के हिसाब से बात यहाँ पे कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली इनको यहाँ पे ये फायदा मिल सकता है बिकॉज ये इनके लिए रॉ मटेरियल है। बट पिक्चर अभी भी बाकी है। ये तो हो गई एक खबर, मैंने आप लोगों को बताया कि दो खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। हाँ, ये खबर यहाँ पे आ चुकी है जो कि इन कंपनीज के लिए, FMCG कंपनीज के लिए पॉजिटिव खबर जरूर देखने को मिल रही है। देन अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सेकेंड खबर के ऊपर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, क्या ये सेकेंड खबर ऑफिशियली आ चुकी है? तो दोस्तों नहीं, ये सेकंड खबर ऑफिशियली नहीं आई है, बट डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में जो चीज़ें चल रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है ये खबर कभी भी आ सकती है। एंड अगर ये खबर आ जाती है तो डेफिनेटली दोस्तों इंडिया के लिए ये खबर अच्छी यहाँ पे नहीं रहेगी। एंड जो FMCG कंपनीज के लिए अभी हम लोग यहाँ पे अच्छी बातें बोल रहे थे, गेहूं के दाम कम हो रहे थे, उनको ही यहाँ पे दूसरे साइड से हम लोग को झटका भी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो कौन सी चीज़ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो दोस्तों वो बात है एडिबल ऑयल। यस, खाने पीने का ऑयल, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वेजिटेबल ऑयल की बात करें, पाम ऑयल की बात करें, राइट। सो इससे रिलेटेड दोस्तों कभी भी यहाँ पे खबर सामने आ सकती है। सो आप सभी लोगों को पता है कि दुनिया में इंडोनेशिया इससे रिलेटेड बहुत बड़ा, पाम ऑयल से रिलेटेड, मतलब एडिबल ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो उससे रिलेटेड सबसे बड़ा यहाँ पे उसका प्रोडक्शन कौन करता है, बिजनेस कौन करता है? इंडोनेशिया करता है। एंड इंडोनेशिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जैसे मैंने कहा कि पूरे दुनिया में फेमस है इंडोनेशिया की, वहाँ पे एडिबल ऑयल यहाँ पे वो बाहर की दुनिया में एक्सपोर्ट करवाते हैं। बट आज खुद इंडोनेशिया के अपने ही घर में एडिबल ऑयल के दाम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत ही हल्ला गुल्ला मचते हुए देखने को मिल रहा है। सो इसीलिए दोस्तों इंडोनेशिया की सरकार माइट भी अपने ही घर में जो एडिबल ऑयल का जो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गया है उसको नीचे लाने के लिए क्या कर सकता है, जो एक्सपोर्ट वो यहाँ पे कर रहे थे, राइट, वो एक्सपोर्ट अभी हम लोगों को वो शायद से कम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड एक्सपोर्ट कम करना मतलब क्या, जो ऑयल इंडोनेशिया से बाहर जाता था, दुनिया में जाता था, वो अभी उनके डोमेस्टिक मार्केट में ही चला जाएगा। एंड इसके चलते ऑटोमेटिकली इंडोनेशिया में जो एडिबल ऑयल के दाम हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये वहाँ के सरकार की स्ट्रैटेजी, नॉर्मल स्ट्रैटेजी है, वो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड अगर ऐसा यहाँ पे हो जाता है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया के लिए डेफिनेटली ये अच्छी बात नहीं रहेगी। बिकॉज अगर हम लोग बात करें तो इंडोनेशिया से इंडिया 40% तक, कितना मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 40% तक एडिबल ऑयल क्या करता है इंडोनेशिया से
मंगवाता है, इंपोर्ट करवाता है, तो डेफिनेटली हमारी जो ज़रूरत है वो बाहर से हम लोग एडिबल ऑयल से रिलेटेड यहाँ पे पूर्ण करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। एंड वहाँ पे एक्सपोर्ट अगर वो कम कर देते हैं, बंद नहीं करेंगे, कम कर देते हैं, तो वही चीज़ हम लोग को अभी महंगी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा इंडिया के लिए हम लोग कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट भी साबित यहाँ पे हो सकता है। बट जैसे मैंने कहा, ये इफ बट वाली बात है। अभी तक इंडोनेशिया सरकार ने इससे रिलेटेड फाइनल कोई भी खबर, मतलब बोलते हैं ना, डिसीजन अभी तक नहीं लिया है। बट अगर वो ऐसा डिसीजन लेते हैं, एक्सपोर्ट अगर कम कर देते हैं, तो इंडिया को डेफिनेटली थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, एंड यहाँ पे एडिबल ऑयल की बात करें तो समझिए 100 बॉटलें ही है पूरे भारत में। अगर यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हम लोग 40, इसमें 100 में से 40 तो बाहर से आती थी, मान लीजिए ये अगर नहीं आती है तो सिर्फ 60 ही बचती है। तो ये 60 का डिमांड कैसे है, ऑलरेडी हाई लेवल पे है एंड अभी सप्लाई कम है। तो और भी हमारे इंडिया में अगर हम लोग बात करें, जो खाने पीने का ऑयल है, एडिबल ऑयल है, उसके दाम अभी वापस हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। मतलब सरकार ने इतनी मेहनत करके जो खाने पीने का जो ऑयल है, एडिबल ऑयल, उसका दाम नीचे रखा था, सो उस मेहनत के ऊपर वापस पानी फेरते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। प्लस सरकार ने यहाँ पे जो एडिबल ऑयल का दाम कम करने के लिए और कौन सा उपाय यहाँ पे मतलब किया था, यस, जो बाहर से हम लोग जो ऑयल यहाँ पे लाते थे खाने पीने का, उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ लगती थी, टैक्सेस लगते थे, वो भी सरकार ने हटा दिए थे। तो डोमेस्टिक लेवल की जितने भी ऑयल वाली कंपनियां हैं, वो भी यहाँ पे क्या कर रही थी, सस्ते दाम में यहाँ पे ऑयल बेच रही थी। सो कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि जो खाने पीने का जो ऑयल हम लोग को एडिबल ऑयल देखने को मिलता था, हाँ, उसके जो दाम है वो आने वाले समय में हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। बट इसके लिए अभी इंडोनेशिया क्या खबर लेकर आता है वो देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। सो बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ हो गई दोस्तों कि जो एफएमसीजी वाली कंपनियाँ हैं, उनके लिए एक साइड पे गुड न्यूज़ कि उनके लिए रॉ मटेरियल है कौन सा, गेहूँ, तो उसके दाम कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो वो खुश हो रहे हैं। बट दूसरे साइड पे जो एडिबल ऑयल का इस्तेमाल एफएमसीजी कंपनियां यहाँ पे करती थी, उसके दाम अभी बढ़ने का खतरा यहाँ पे बढ़ चुका है। सो एक साइड से पॉजिटिव खबर, दूसरे साइड से नेगेटिव खबर, इसके बीच में हम लोग को एफएमसीजी कंपनियां अभी फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनियां यहाँ पे कोई बर्बाद हो जाएंगी या फिर रॉकेट बन जाएगी। ये सिर्फ पॉइंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए शेयर मार्केट से रिलेटेड, इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। अब कुछ शातिर दिमाग वाले लोग ये भी सोचेंगे, सर अगर आप ये बोल रहे हो कि एडिबल ऑयल, ठीक है, अगर इंडोनेशिया फैसला ले ही लेता है तो एडिबल ऑयल के हमारे इंडिया में दाम यहाँ पे बढ़ जाएंगे। सो जो कंपनियां इससे रिलेटेड बिजनेस करती हैं उनको तो फ़ायदा होगा। 110% सही जवाब, यस, उनको फ़ायदा होगा। सो इसमें कौन कौन सी कंपनीज़ है, तो टॉप नॉच कंपनीज आप सभी लोगों को पता है। एक है पतंजलि। पतंजलि की अगर हम लोग बात करें, खाने पीने का वेजिटेबल ऑयल्स का बिजनेस ये भी करते हैं, बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स है, तो इनको डेफिनेटली यहाँ पे इसका फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है अगर इंडोनेशिया एक्सपोर्ट कम यहाँ पे कर दे तो। एंड उसी के साथ साथ दूसरी कंपनी कौन सी है, अदानी विल्मार। बट अदानी विल्मार क्या, तो आप सभी लोगों को पता ही है, दूसरा ही कुछ हम लोग को चीज़ें चलती हुई देखने को मिल रही है, अदानी ग्रुप से रिलेटेड है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड आप लोगों को जो रिएक्शन है वो अदानी विल्मार के शेयर के ऊपर देखने को मिल सकता था। बट जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये चीज़ों को भूलना मत। मैं कितना रिपीट क्यों करता हूँ, इतना रिपीट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो पहली खबर है गेहूं से रिलेटेड वो आ चुकी है, तो ये अच्छी बात है। बट सेकंड खबर है उसकी पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है, वो अभी तक आई नहीं है, बट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खुद इंडोनेशिया एडिबल ऑयल के चलते प्राइस जो बढ़ रहे हैं उससे चलते वो सफ़र हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो फैसला यहाँ पे ले सकते हैं। एंड अगर वो ऐसा फैसला लेंगे तो इंडिया के लिए तो यहाँ पे हम लोग को टेम्पररी बेसिस के ऊपर क्यों ना हो सही कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो देख लेते हैं आने वाले समय में यहाँ पे क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो में इस चीज़ों को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। एंड उसी के साथ साथ